और मैं अंतोगत्वा वह जगह छोड़ के चला आया। तो देखना यह है कि वह बिट्टू जो है उस मैटर को संभाला, उसके घर गया और फिर जो है कैसे कैसे करके उनको यह बात जानकारी मिली। लेकिन उस लड़के के पिता ने बताया कि आखिर जो भी हो, आप उन बड़े वाले लड़के को बोला कि आप उनको गाली गलौज जाके नहीं करोगे, क्योंकि अगर यह यंत्र देख करके ही यह बता सकता है कि यह क्या चीज़ का यंत्र है तो यह व्यक्ति जानकार जरूर होगा। तो इसलिए आप उनको जाकर के कोई आदमी कुछ भी मत करो। तो दोनों जगह फंसाया भी, जानकारी ही मेरा जो नॉलेज था वही मुझे फंसाया भी, और वही जो मेरा नॉलेज था उसी में बुद्धिमानी पूर्वक मैं बच भी गया। और वह सोहन मुझे बचाने की कोशिश करा, वो अपने घर में भी लड़ाई करा कि आप उस बाबा को कुछ नहीं कह सकते हो, और वह बाबा को अगर कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा, बात यहाँ तक चला आया। और फिर जब उनके पिताजी ने दोनों की समझौता कराया और बात को, मैटर को फिर अपने घर में अपने पूरे परिवार के साथ और अपने छोटे वाले बच्चे को ना बैठा करके, फिर बड़े वाले सारे बच्चे को जो क्रोधित थे हमसे, उनको बैठा करके समझाया कि देखिए, अगर मान लीजिए कि जो ये बच्चा जो बाबा यंत्र को देखते हुए बता दिया कि यह इस चीज़ के लिए और झटके में बता दिया, तो फिर यह जो है वह जानकारी, उनके पास नॉलेज, इस चीज़ का नॉलेज है, तो फिर ऐसे लोगों को आप गाली गलौज या मारा पीट नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर हम बच गए और माता रानी का कृपा हुआ और हम बच गए। लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद फिर वो बीच में मध्यस्थता के लिए वह बिट्टू जो है हमारे को एक दिन के लिए, जब वहाँ माहौल ख़राब था, तो गाड़ी में बैठा करके और गुड़गांव ले आया और सारे दिन खुद ड्यूटी ना जाकर मुझे हल्दीराम में और वगैरह वगैरह घुमाया, लेकिन मुझे बताया नहीं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। जब वह फ़ोन पर बात करके उन लोगों से सर्टिफाइड हो गया, तब वह मुझे पूरा बताया, तो मैं सुनकर पूरा शौक रह गया कि अब इसके बाद अगर जीवन में कभी कुछ करना है तो बहुत सोच समझ के करना है। और मैं आपको भी बताऊंगा कि आप भी अपने जीवन में कोई भी साधक अगर कुछ करते हैं तो बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि आपके साथ भी कोई ऐसा अप्रिय घटना न हो जाए। इसलिए मैं आपको आगाह करता हूँ, क्योंकि हम कहीं भी होते हैं तो अकेले होते हैं, और लोग तो 2-4 टोलियां बना के चलते हैं, लेकिन मैं पूरा भारत घूमता हूं। मुझे किसी भी भूत प्रेत का, मैं शमशान में भी बैठ के साधना किया हूं। इस पर अगला वीडियो मेरा रहेगा और मैं अपना अनुभव उसमें बयां करूंगा आप लोगों से, क्योंकि मैंने जब मैं वैष्णव था, फिर उसके बाद भी मेरे गुरुजी ने बोला कि तुमको इतने दिन शमशान में बैठना है, तो मैंने उसके लिए अपने गांव का जो मेरे पूर्वजों का ही ज़मीन दान दिया हुआ था, और वह सुनसान जगह में और उस शमशान में जो तालाब है, और वहीं पर मैं बैठ करके और यह साधना जो मैंने 10 दिन का जो नवरात्रे में जो आता है मैंने किया वहाँ पे, और अपने गुरु के मार्गदर्शन में, और वहाँ जो मुझे सुकून मिला, वहाँ जो योग करने का मुझे शांति मिला, और वहाँ जो मुझे आत्म का ज्ञान मिला, वो अभी तक मुझे कहीं भी बैठने में सुकून नहीं आता है। लेकिन मैं दोबारा अभी तक ऐसा नहीं किया, और उस जगह पे, जिस जगह पे मैं वहाँ साधना शमशान में किया था, आज वह जगह पर भी मैंने दूसरी बार जब लॉकडाउन हुआ तो एक गुजरात से एक बाबा आए जो विकलांग थे, और उसको लेकर के मैंने वहाँ पर यज्ञ भी करवाया, जो बहुत बड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि वह यज्ञ इतना नहीं बढ़िया से हुआ, क्योंकि कारण था क्योंकि उस समय लॉकडाउन चल रहा था और कोरोना था। लेकिन जिस समय आज से 10-12 साल, तकरीबन 12 साल 13 साल पहले मैं वह साधना शमशान में किया था, 13-14 के तकरीबन मैं वह साधना किया था, 13-14 में। तो वह जो साधना में किया था, तो वहाँ पर मैं उसी समय मन में ये रखा था कि आने वाला दिन कभी तो ऐसा आएगा जो मेरे माध्यम से इस जगह पर एक मैं यज्ञ जरूर करवाऊंगा। और वह ऐसा हुआ कि वह तो है शमशान भूमि, लेकिन मैं वहाँ बैठा, तब जो ग्रामीण लोग थे उनमें बहुत तरह का जो बातें हमें सुनने को मिला, और मैं किसी की बातों का न ध्यान करते हुए मैं अपने साधना में अग्रसर रहा। और जो है इनका जितना भी अनुभव होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और अमृत सुधा रस में मैं ज्ञान विज्ञान और आत्म अनुभव आपको बताता रहूँगा, और इसी तरह से मेरा पार्ट बाय पार्ट
वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। यह जो अमृत सुधा रस बनाने का मकसद मेरा यही है कि मैं इसके माध्यम से अपना जीवन का जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है वह किसी न किसी से मैं बयां करता रहूँगा या आप लोगों को बताता रहूँगा कि क्या इस मार्ग में कैसी कैसी कठिनाइयाँ आता है और उसका आपको सामना करना पड़ेगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कठिनाई चाहे जो भी आ जाए, लेकिन हमें अपने मार्ग पे, हमें अपना मकसद पे पूरी तरह से दृढ़ रहना चाहिए, तो हम कामयाब एक न एक दिन जरूर होते हैं और आप भी होंगे। और पूरा जो जितने भी साधक जो जिज्ञासु हैं इस मार्ग में अग्रसर हैं वह जरूर होंगे। एक दिन न एक दिन उनको इस मार्ग में कामयाबी जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि वह एक बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन वह मानव साधारण नहीं रहेगा। उनके अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं, जो समझने वाला व्यक्ति होगा उनको देख करके ही समझ जाएगा कि यह व्यक्ति साधना पथ पर अग्रसर है, इनकी ऊर्जाएं यह बता रहा है। तो आपको इसके लिए और भी आगे वीडियो जो है हम डालते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जय माँ काली।